वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। आज आपकी प्रतिमा सोनी मैम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 20 जून सेकेंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस लेकर आएँ, साथ साथ अलग फैक्ट के साथ, क्योंकि जो बच्चे अभी फॉर्म भर रहे हैं वो अगस्त और सितंबर में आपका पेपर होगा। अगस्त से सितंबर तक 20 जून लास्ट है एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम। इसके बाद अभी आपका कोई पेपर नहीं है। पहला क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान के संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। फिर से सुनिए, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। ये में होना चाहिए बेटा, ठीक है, थोड़ा सा रेस कर दीजिए। ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान में संशोधन। और क्या किया, कहाँ से लिया गया, हम आपको बहुत अच्छे से एक पर्सनल वीडियो बना के हम डाले हैं, नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है जर्मनी से लिया गया है। संघवाद में अवधारणा कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जब भी ऐसा प्रश्न आता बच्चा तो हम 2-4 आपको ज़रूर बता देते हैं, क्योंकि ये सब हर पेपर में रिवीजन होते रहता है। जो बच्चे नए आए हैं बच्चा, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे जो पुराने बच्चे हैं क्लास देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। बंगाल का आधिकारिक मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा क्या है? ये है टका। आधिकारिक मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। भारत की सबसे भू लंबी सीमा किससे हम साझा करते हैं? बांग्लादेश से करते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर क्या है? 3 बीघा कॉरिडोर भारत को बांग्लादेश से जोड़ती है। बांग्लादेश की स्थापना पूछा जाता है कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुआ था, तो बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था? ये आज़ाद तो हुआ था मैम, ये बता दें, लेकिन ये किससे आज़ाद हो? क्या ये भारत से हुआ था? नहीं, ये पाकिस्तान से एक अलग राज्य बना था, देश बना था, राज्य नहीं। तो कब? 16 दिसंबर 1971 को। नेक्स्ट, मल्लिका साराभाई का संबंध किस नृत्य शैली से है? मल्लिका साराभाई का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो यह है तमिलनाडु से, भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। तो अब आप बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या आया था, क्या वो कुचिपुड़ी आया था या भरतनाट्यम आया था? कुचिपुड़ी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। हम आपको कितने बार ट्रिक से याद करवाए हैं कि कच्चा पूड़ी वही व्यक्ति खाता है जो व्यक्ति अंधा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप उस व्यक्ति को कच्चा पूड़ी नहीं देंगे, सिर्फ हम आपको याद करने के लिए बताए थे। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ से है? तो तमिलनाडु से है। और सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला सोनम मानसिंह, इसका संबंध किस नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम और उड़ीसी से है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा राज्य का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। नेक्स्ट, 1773 में 1773 है। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन सा एक्ट लागू किया गया था? 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन सा एक्ट लागू किया गया था? ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था। और ईस्ट इंडिया एक्ट 1774 में। नेक्स्ट, क्या बात है यार, डबल बार टाइपिंग हो गया है। मेटल के ऊपरी भाग भूपट्टी को क्या कहा जाता है? मेटल को ऊपरी भाग भूपट्टी को क्या कहा जाता है? ये स्थल मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थल मंडल। भूपट्टी भाग में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। अब कितना पाया जाता है? ये 21% पाया जाता है, 21%।
नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन अगुवाई कर रहे थे? प्लासी के युद्ध में, देखो बच्चा, बार बार प्लासी की युद्ध बहुत बार पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध हो गया, आपका बक्सर का युद्ध हुआ, इलाहाबाद का संधि हो गया, ये सब बहुत पूछा जाता है। तो आप एक साथ तीनों को याद कर लीजिए। प्लासी के युद्ध में अगुवाई कौन कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से? तो वो कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। अब प्लासी की युद्ध हुआ कब था, ये पूछा जाता है। प्लासी की युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन किया ऐसा अगुवाई? कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। और बंगाल के नवाब के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद पूछा जाने वाला सवाल सबसे ज़्यादा बक्सर की युद्ध। ये तो प्लासी का युद्ध हो गया आपका 1757 में। फिर बक्सर का युद्ध, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। फिर पूछा जाता है इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो अब एक साथ आप इसको कहाँ पे हटा दें, हाँ, अब इसकी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और आप याद कर लीजिएगा। प्लासी की युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि। बच्चा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप और अपनी क्लास को आगे बढ़ाइए। आज क्या बात है, टाइपिंग डबल बार हो गया हमें। राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना यह मौलिक कर्तव्य है या मौलिक अधिकार है? आप मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में फंस जाते हैं। अब पेपर में उठपटांग करके आप चले आते, याद होने के बावजूद भी मौलिक अधिकार को मौलिक कर्तव्य को मौलिक अधिकार करके आते हैं। तो अब यही पूछा जा रहा है, हम झंडे को सम्मान करते हैं ना, झंडे को सम्मान देते हैं, तो हम झंडे को सम्मान करना यह हमारा मौलिक अधिकार है या मौलिक कर्तव्य है? तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है मैम? तो मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। तभी तो हमारा संविधान जो भिखारी का थैला कहा जाता है, कि हम लोग हर राज्य से अलग अलग देश से हम लोग लेके अपना संविधान बनाए हैं। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? ये रूस की संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका की संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? जब भी मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार आता है तो हम आपको जरूर बताते हैं कि ये रूस से लिया गया है कर्तव्य, और अधिकार अमेरिका से लिया गया है। गणगौर त्योहार में किस भगवान की पूजा की जाती है? गणगौर त्योहार में किस भगवान की पूजा की जाती है? ये किया जाता है भगवान शिव और पार्वती का। किसका पूजा होता है? भगवान शिव और पार्वती का। मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु का पूजा किया जाता है। भरतनाट्यम भगवान शिव का पूजा किया जाता है। इसमें मोहिनी अट्टम में विष्णु भगवान का पूजा होता है। किसका होता है? विष्णु भगवान का। अब भरतनाट्यम में भगवान शिव का पूजा होता है। अब मणिपुरी जो मणिपुर राज्य का है, ये राधा कृष्ण का होता है। नेक्स्ट, संसद में बजट कौन पेश करता है? संसद में बजट कौन पेश करता है? तो ये करता है भारत के वित्त मंत्री। अभी कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन थे सबसे अधिक बार बजट पूछते? क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि सबसे अधिक बार बजट कौन पेश किया है, तब आप कहेंगे मोरारजी देसाई सबसे अधिक बार बजट पेश किए हैं। और पूछने जाने वाले सवाल, डिजिटल बजट पेश करने वाले प्रथम राज्य कौन सा है? तब आप प्रथम राज्य लगाएंगे उत्तर प्रदेश। डिजिटल बजट पेश करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य है। नेक्स्ट, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र को भारत लाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या था? यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र को भारत लाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या था? आप भी न्यूज़ टीवी में देख रहे होंगे। यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई हुई थी, तो उसमें हमारे भारतीय छात्र जो फंसे हुए थे, वहाँ तैयारी करने गए थे, तो उनको प्रधानमंत्री द्वारा बुलाया गया था। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ये पूछा गया है आपका पेपर में। तो ये नाम था ऑपरेशन गंगा नाम था। क्या नाम था? ऑपरेशन गंगा।
ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन दोस्त किसका था? ऑपरेशन दोस्त सीरिया में आए हुए भूकंप की मदद की, जो भारत की तरफ से जो मदद गया था तो उसका नाम था ऑपरेशन दोस्त नाम था। नेक्स्ट बच्चा, अलग फैक्ट हम इसलिए लाते कि आप लोग एक ही पेपर की तैयारी नहीं करें। एसएससी एमटीएस तो सिर्फ एसएससी एमटीएस के ही फॉर्म आप लोग नहीं डाले होंगे। अभी 50 तो फॉर्म आई है, आप लोग सब डाले होंगे। अभी पुलिस डिपार्टमेंट के फॉर्म आने वाली है, एसआई का है, कांस्टेबल का है, एसएससी एमटीएस के अभी फॉर्म चल रही है। जो बच्चे के पेपर किसी कारणवश छूट गया है या उनको ऐसा लग रहा है कि हम पेपर दे के संतुष्ट नहीं है, तो बच्चे ज़रूर फॉर्म डालें। मात्र 100 रुपीज़ से। अब फीमेल के लिए तो वो भी फ्री है, एससी एसटी फीमेल के लिए फ्री है, और मेल फीमेल ओबीसी और जनरल वाले के मात्र 100 रुपीज़ है मेल के लिए। तो बच्चा फॉर्म को आप जरूर डालिए। 14 जुलाई तक लास्ट डेट है। 14 जुलाई तक आप वेट मत कीजिएगा, 10 जुलाई तक फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम होने लगता है। आप प्लीज़ लाइक क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। पांडवेनी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? पांडवेनी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ये है बच्चा महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य के नासिक में है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, महाबलेश्वर मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सब महाराष्ट्र राज्य में है। गेटवे ऑफ इंडिया अलग है और इंडिया गेट अलग है। इंडिया गेट दिल्ली में है आपका, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। तो वे गेट मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। तो ये सब अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, महाबलेश्वर मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सब कहाँ है? आपका महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? कितना छोटा सा सवाल, लेकिन ये छोटा सा सवाल नहीं, कुछ बच्चे इसे भी नहीं जानते होंगे और पेपर में उटपटांगी करके चले आते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। आप बाबर को जानते होंगे, इतिहास पढ़े होंगे कि बाबर के भारत में इनकी कब्र नहीं है, तो कहाँ है? काबुल में है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। मुद्रा टका। नेपाल की राजधानी काठमांडू। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। चीन की राजधानी बीजिंग। मालदीव की राजधानी माले। फिर से सुनिए, अफगानिस्तान की राजधानी आपसे पूछा गया था तो ये काबुल है। आपको ज़रूरी नहीं है कि बार बार यही पूछा जाएगा। अभी भी बच्चे फॉर्म डाल रहे हैं, अगस्त से सितंबर में आपका वो पेपर हो जाएगा। तो हो सकता है बांग्लादेश के पूछ ले, बांग्लादेश की मुद्रा पूछ ले, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। नेपाल की राजधानी काठमांडू। श्रीलंका की राजधानी कोलंबिया। चीन की राजधानी बीजिंग। मालदीव की राजधानी माले। नेक्स्ट, तो 20 जून का सेकेंड शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो गया जीके जीएस से। अब आप बताइएगा कि ये आपका एकदम 100% सही आपको हम करवाएं। तो बच्चे मिला लें कि आप कितना सही कर क्या है। जो हम तक पहुंच पाया है उसको बच्चा हम करवा दिए, जो नहीं पहुंच पाए उसके लिए सॉरी, क्योंकि पेपर तो हम देने गए नहीं थे। जो बच्चे मेरे पास भेजे हम उसका आंसर आपको दे दिए, साथ साथ अलग फैक्ट के साथ। तो इसी तरह अब पेपर एनालिसिस देखने के लिए कल से जीके जीएस की क्लास आपकी चालू हो जाएगी। तो प्लीज़ बच्चा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कुछ पूछना है या कोई दिक्कत है किसी प्रश्न में कि अलग से भी कुछ आपको पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो आपकी प्रतिमा मैम मिलती हैं फिर कल जीके जीएस की क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।